हर हर महादेव। जय भारत माता की। जय हिंद। जय भारत माता की। सभी लोगों को भारत वर्ष की शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की और 15 अगस्त की ढेर सारी बधाई। आप सभी लोग जानते हैं कि हम सब घरों में रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, और 15 अगस्त जब आती है तो हम सब लोग खुशियाँ मनाते हैं। और क्यों खुशियाँ मना पाते हैं ये जान लीजिए। हम सब खुशियाँ इसलिए मना पाते हैं क्योंकि हमारे वीर जवान हमारे लिए लड़ रहे हैं। हमारे वीर जवान लड़ रहे हैं हमारे लिए, ठीक है, धरती माता के लिए, धरती माता पर रहने वाले हर मनुष्य के लिए वीर जवान हमारे लड़ रहे हैं। और वह तब तक लड़ते हैं, तब तक लड़ते हैं जब तक उनके तन में प्राण है, जब तक वह अपनी अंतिम सांस तक लेते हैं, तब तक वह हमारे लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग बने रहिएगा उनके लिए और मेरे लिए, हमेशा साथ में रहिएगा, एकता बनाए रखिए, और जो काबर आती है उनमें सहयोग कीजिएगा। और सभी भाई और बच्चे कभी किसी से झगड़ा ना करें, किसी गरीब को सताए नहीं। तो हम लोग कहीं पे भी अपनी जन्मभूमि पर रहने वाली जो अपनी एक जिम्मेदारी है कहीं पे भी निभा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हम लोग बाहर जा कर के और लड़ाई लड़ें और जा कर के देश के लिए अपना भूमिका निभाएं। ज़रूरी होता है कि हम कहीं पर भी हैं, किसी भी देश में हैं, किसी भी इलाके में हैं, कहीं पर भी हैं, तो हम अपनी धरती माता का चोला ओढ़ करके हम अपना महत्व, अपना अस्तित्व, अपना जिम्मेदारी निभा सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक पैगाम है, बात मैं कहना चाह रही हूँ कि सड़क पे जब हम निकलते हैं अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे, एक बच्चा कोई जा रहा होता है उसको घेर के मारने पीटने लगते हैं। तो वहाँ पर हम उन बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं कि बेटा, किसी कमज़ोर व्यक्ति को मारना अच्छा नहीं है, किसी को सताना अच्छी बात नहीं है, तो ये सब करना भी अच्छी बात नहीं है। तो आप ये सब ना करो, आप एक देशभक्त बनो, एक देश के सिपाही बनोगे, जवान बनोगे, तो क्या आपका यही कर्तव्य रहेगा? क्या आप यही करोगे? दुनिया में निकलोगे तो आप लड़ाई लड़ोगे, अपने देश के लिए खड़े होगे या फिर अपने देश के लिए लड़ाई लड़ोगे? जय भारत माता की। जय जय भारत माता की। हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम सबका फर्ज बनता है कि अपने घर से लेकर, अपने परिवार से लेकर, अपने समाज में अपने भारत दिवस को मनाते हैं। अपनी सड़कों पे हम लोग जब झंडा लहराते हैं, अपने हिंदुस्तान का झंडा लहराते हैं, तो हम सब राष्ट्रीय गान गा के खड़े हो जाते हैं। उसी राष्ट्रीय गान को याद करके हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया जाता है स्कूल में और तब शिक्षा देते हैं। तो क्या उस शिक्षा का कहीं अच्छा उपयोग हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है? क्या वो है सभी बच्चे उस चीज़ को मान रहे हैं? हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दें और ये ज़रूर सिखाएं कि सड़क पे चलते हुए कभी किसी से उत्पाद और आतंकवादी जैसे काम ना करें, कभी किसी भी बच्चों को ना मारपीट करें, ना कहीं बड़े होकर के वो ऐसे इंसान बनेंगे जिनके दिल पहले से मर चुके होंगे और उनकी आत्मा काम ही नहीं कर रही होगी, ठीक है। दिल दहलाने वाली घटनाएं हम देखते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं क्योंकि वे और किसी के बच्चे होते हैं और हम उन्हें समझा नहीं पाते कि बेटा ऐसा काम मत करो। हाँ, हम उस समय रुक करके इतना कर देते हैं कि बेटा ऐसे मत मारो, उससे मत लड़ाई लड़ो, ये मत करो, वो मत करो। तो समाज में हम अकेले तो एक इंसान तो कुछ नहीं कर सकता है ना। समाज में हर व्यक्ति का एक फर्ज है कि अगर वो कहीं देखता है कि कोई कमज़ोर व्यक्ति पिट रहा है या अचानक से या चोट लग गई है या कुछ बात है, वहाँ रुकने के बाद उसकी मदद करो, थोड़ा बहुत तो मदद करो, जितना हो सके उतना करो। जैसे कि हमारे वीर जवान भारत माता की धरती पर जवान हमारे लड़ते लड़ते अपनी जान दे देते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो उनके लिए मेरा नमन। जय भारत माता की। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। मेरी बात आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करना न भूलिएगा। जय भारत माता की। जाते जाते हम दो शब्द जो हमारी हिंदुस्तान की धरती पर हमारी बहुत बड़ी सिंगर लता मंगेशकर ने गाए हैं, वो 2 शब्द गाना चाह रहे हैं।
हे देश के वीर जवानों, धरती पर तुम तो सो गए, तुम्हारी बलिदानी को हम नमन करते हैं। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वह झेल रहे थे गोली। भारत माता पर जितनी बार हमले हुए हैं, जितनी बार भारत माता पर संकट आया है, उस वक्त हमारे वीर जवान हमेशा आगे बढ़े हैं और बढ़ते रहे हैं। ऐसे वीर जवानों के लिए हमेशा नमन करना और उनको प्रणाम करके सर झुकाना। जय भारत माता।